बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आए? पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत से बिजनेसेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, आइडियाज़ हैं, या उनको लगता है कि जितने पैसे उनके पास हैं वो इनफ नहीं है, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट शकील अहमद मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब, थैंक यू सो मच। यही बात कि बिज़नेस के लिए पैसा कहाँ से है, आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है। अच्छा, सबसे पहले बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो लोग समझते हैं, मेरे ख़ास तौर पे पेज पे जो भी हम पोस्ट लगाते हैं, मैं अक्सर पूछता रहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला कौन सा है जिसकी वजह से आप एक कामयाब बिजनेस या काम नहीं स्टार्ट कर पाते। तो 95% लोग जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा लिए नहीं है इसलिए। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन मैं इसलिए नहीं कर सकता कि क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, वो लोगों के पास मिसिंग होता है, एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा प्लान। अगर ये दो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आपको 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 अरब चाहिए, वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। लोग आपको देंगे भी, लेकिन आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। सही। तो मसला ये नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं, मसला ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि अपने आइडिया को, अपने बिजनेस प्लान को कैसे फाइनल करके उस लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। ये आपको अगर आ जाता है तो फिर देखें अपॉर्चुनिटी कितनी है। आप अपने घर से स्टार्ट करें, यानी आपके अम्मी अब्बू जो हैं शायद उनके पास पैसा हो, वो नहीं लगाएंगे आपके ऊपर क्योंकि उनको पता है कि किस किस्म का बंदा है, ये ज़ाया कर देता है या इसके पास कोई प्लान ही नहीं है। तो वहाँ से आप काम स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो रिश्तेदारों का सर्कल है, फिर वो है, फिर आपके दोस्त यार हैं, उनके पेरेंट्स हैं, फिर आपका इलाका है, उसमें आपको पता होगा कि ये अमीर बंदे हैं, फिर पूरे पाकिस्तान के लेवल पे है। फिर पाकिस्तान में इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। इवन गवर्नमेंट आपको लोन्स दे रही है। तो ये नहीं मसला कि पैसा मौजूद नहीं है और लोग पैसा लगाते नहीं या इन्वेस्ट नहीं करते। मसला ये है कि आपको आता ही नहीं कि बिजनेस आइडिया क्या है, उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट यानी कि कैसे। आप जो सोच रहे हैं कि हमारे पास आइडिया है और पैसा नहीं है, बेसिकली आपके पास आइडिया ही नहीं है, यानी आपके पास वो सोच ही नहीं है बिजनेस वाली, वरना पैसे अरेंज करना कोई बड़ा मसला नहीं बिल्कुल, है। अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज इस तरह से किया है कि बिजनेस आइडिया क्या है। अब इस पे बहुत बड़ी बहस होती है। जिस तरह मेरे पेज पे अगर जाएं तो देखें जी, मैं कपड़े का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, मुझे 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, मीर साहब आप दें, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत से जो है ना लोग आइडियाज़ देते हैं, वो समझते हैं ये आइडिया है। आइडिया मेरी नज़र में वो चीज़ होती है कि आपने एक कोई चीज़ पकड़ी। फ़र्ज़ करें आप अगर कहती हैं, मेरे पास आती हैं कि मुझे आप 10 लाख दें जी, मैंने ये बिज़नेस करना। मैं कहूँगा क्यों दूँ? मुझे पता है तुमने कभी बिजनेस ही नहीं किया और आप कमा के मुझे क्या दोगे अगर हाँ। आपने ज़ाया कर देने। लेकिन आप मेरे पास आए कि मीर साहब ये ब्रांड है, मैंने अपना कपड़ों का लॉन्च करना है, इस पे मैंने ट्राई किया है, इस पे 50,000 लगाए हैं, इस पे इतने मार्केटिंग पे लगाए हैं, इससे इतना पैसा वापस आया, तो मैं इसको स्केल करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, उससे 15-20 लाख रुपए वापस आएंगे, आप मेरे पार्टनर होंगे, उसमें से 30%, 50% आपको मिलेगा। दिस मेक सेंस। अब मैं सोचूंगा, आप अगर सिर्फ आगे मैंने कपड़ों का बिजनेस शुरू करना है, ब्रांड लॉन्च करना है, आप पैसे दें, आधा आधा करेंगे, तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप नंबर्स के साथ आएंगी तो इसको मैं आइडिया कहता हूँ, जिसमें आप बिजनेस आइडिया को टेस्ट कर चुके हो, उस पर कोई वर्किंग कर चुके हो, आपके पास नंबर्स मौजूद हैं। अब आप मेरे पास आते यानी हैं। थोड़ा बहुत आपने होमवर्क किया हुआ है, फिर आप पैसा लगाएंगे। होमवर्क थोड़ा बहुत क्यों, बिजनेस क्यों को आप शुरू कर रहे हो? बिजनेस आप इसलिए शुरू कर रहे हो कि आप जॉब से तंग हो, या आपके पास कोई आमदन का जरिया नहीं है, या आपके पास जॉब नहीं है, आप अपनी जिंदगी तब्दील करना चाहते हो, बिजनेस से ठीक ठाक पैसा कमाना चाहते हो। तो वो जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है और आप उस पर कह रही हैं कि थोड़ा बहुत तवज्जो दो। नहीं, नहीं नहीं, पूरे। जिंदगी का सबसे मेन मसला समझ के उस पर पूरी तवज्जो दो, पूरी वर्किंग करो। और फिर ये ड्रामे जो हैं, यानी कोई जॉब कर रहा है, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं इतना काम करता हूँ, मैं थका हुआ वापस आता हूँ, फिर मुझे टाइम नहीं। यार अगर जिंदगी तब्दील करनी है, उसके लिए या एफर्ट तो तो करनी इसी पड़ेगी। तरह लड़ते रहो, मरते रहो, इसमें खुश हो जाओ कि मेरे लिए यही ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर जिंदगी तब्दील करनी है तो फिर डिसीजन लो ना, फिर स्टेप लो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मर्जी हो, मेरी छुट्टी वाला दिन मैंने पूरा का पूरा दिन इस पे लगाना है, या शाम 7 से 8 से जब मैं फारिग होता हूँ, मैंने सारा टाइम 3 घंटे इस पे लगाने हैं, इस पे मैंने वर्किंग करनी है। उसकी हर चीज को ढूंढो, चीज कितने की मिलती है, कितने की बिकेगी, मार्केटिंग पे कितना लगेगा, मुझे प्रॉफिट कितना आएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करो, उस पर एक्सपेरिमेंट करो, उस पर रिसर्च करो, उस पर टेस्टिंग करो, फिर एक पूरा बिजनेस प्लान बनाओ। तो बिजनेस प्लान जो लोगों को नहीं आता और जो देख रहे हैं, बहुत सारे हैं, वो कहेंगे कि हमारे पास बिजनेस आइडियाज हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि कितने हो आप में से
जिसने एक पेज पे प्लान बनाया हुआ है। बहुत कोई भी कम नहीं लोगों होगा, होंगे, नहीं। 1% भी हुआ तो आपने जो सजा मुझे देनी है दे लेना। वो बिजनेस प्लान क्या होता है, एक पेज पे कि बिजनेस क्या है। हाँ। मैंने कपड़ों का ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है, फिर उसमें कितना है जी, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख लगा के इसमें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर इसमें कितना प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टर को मैं कितना वापस दूंगा, ठीक है। ये 4-5 लाइनें पहले ये होनी चाहिए। नीचे जो पहले आपने वर्किंग की हुई है वो लिखे हुए हैं कि हमने खुद 50,000 रुपए लगाए, 20,000 रुपए लगाए, या इस तरह टेस्टिंग की, इतने लगा के इतने वापस आए। तो ये एक पेज का प्लान है जो आप किसी को दिखाओगे। लोगों के पास टाइम नहीं होता, और मेरे ख्याल में ये प्लेटफॉर्म, वैसे आप भी मेगा सक्सेस का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपके पास आइडियाज़ हैं और आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप अपना लोग अपना जो बिज़नेस प्लान है, आइडियाज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करें और इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, और फिर इस तरह से, और बल्कि ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे बल्कि उस बिज़नेस को बड़ा बिज़नेस भी बनाएंगे, फ्लरिश भी किया जाएगा उस बिल्कुल बिज़नेस ऐसा को। कर रहे हैं। लेकिन देखें, मैं अभी कह दूं हाँ यार मैं ऐसा कर रहा हूं तो वो 10,000 बंदों ने उठ के आ जाना, मुझे प्लान्स भी आ जाने एक पेज के, तो वो ज़ाहिर है मैं सबके साथ वो नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है। लेकिन हम करने ये लगे हैं कि हम हर शहर में बिजनेस सेंटर्स बनाने लगे हैं। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो वहाँ पे अपने फ़र्ज़ करें आइडियाज़ हैं वो वहाँ पे आके प्रेजेंट करेंगे, हम वहाँ टीम्स बिठाएंगे, इन्वेस्टर्स बिठाएंगे। अगर वाकई इस तरतीब के लिहाज से इस तरह आप प्लान बना के प्रेजेंट करते हो, उसमें पोटेंशियल है, तो लोग इन्वेस्ट भी करेंगे। तो हम सही। करने क्या लगे हैं, एक तरफ वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छे आइडियाज़ हैं, उन्होंने टेस्टिंग की, उनके पास पैसा नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, जिनको समझ नहीं आती हम पैसा कहाँ लगाएं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, किसी बिजनेस में लगाना चाहते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करेंगे। आइडियाज़ और इन्वेस्टर्स को आप मिलाकर एक बिजनेस सेंटर बनाना चाहेंगे जहां से लोगों को इस तरह के मौके फराहम किए बिल्कुल। जाएंगे। ओवरऑल मैं समराइज कर दूं, मसला ये नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए वो बिजनेस नहीं कर सकते। मसला क्या है, बिजनेस प्लान नहीं है, आइडिया नहीं है, उनको टेस्ट प्रॉपर नहीं जो, किया और बिजनेस प्लान मेरे नहीं ख्याल किया। में अभी जो लोग हमें देख रहे हैं वो फौरन, अगर उनके पास कोई आइडिया है तो उसके लिए बिजनेस प्लान होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी बिजनेस प्लान बनाकर भी नहीं देखा होगा, सिर्फ वो डे ड्रीमिंग कर रहे होंगे कि इस तरह से हम जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। खैर, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेगा सक्सेस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। हर शहर में बिजनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पर जिनके पास आइडियाज़ हैं उनको और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आपस में मिलवाया जाएगा और इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किए जाएंगे।